10th क्वेश्चन है, द गिवन लाइन ग्राफ डाटा रिप्रेजेंट्स चार्ट शोज द सेल्स ऑफ शूज। ठीक है, ये 3 ईयर्स के 2020, 2021 और 2022 के डाटा दिए हैं और डिफरेंट सिटी दिए हैं। 6 सिटीज इन डिफरेंट कौन कोलकाता, पटना, धनबाद, रांची, आंसोल, गया, इनके सबके दिए। ठीक है, देखिए ये आप ग्राफ देखिए। एक ग्राफ में जो ऊपर लिखा है, ये जो डॉटेड लाइन है, सब छोटी वाली डॉटेड लाइन, ये 2020 की है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2020। ये आपकी लाइन है 2020 की। ठीक, और इससे थोड़ा बड़ा डॉट है, वो है 2021 की। तो ये आपकी हो गई 2021 की। और जो ये डार्क लाइन पूरी है, ये 2022 की है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2022। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन इस पे बेस्ड और डिफरेंट सिटीज़ में इसमें जो है शूज़ की सेल्स गिवन है। तो कह रहा टोटल नंबर ऑफ शूज सेल्स ऑन गया स्टोर एंड पटना स्टोर टुगेदर फॉर 3 years इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ धनबाद स्टोर एंड रांची स्टोर टुगेदर फॉर 3 years। ठीक है, तो गया और पटना में पूरे 3 साल में कितने शूज की सेल हुई है हमको निकालें। कितनी है देखिए, कौन है, गया और पटना। तो गया पहले देखें, गया में 80, 2020 में 80 और 220 और 270 सबको ऐड करें तो कितना हुआ, 220 और 80 300, 3 और 270 570। टोटल कितने बिके, 570। और उसके बाद प्लस ये तो गया के हो गए। और पटना में कितने बिके 3 साल में। पटना देखिए ये है आपका, पटना में ये 2020 में आपके 100 बिके और 2021 में 120 बिके और फिर 160 बिके। तो टोटल कितने हो गए, इनको प्लस करें तो 220 और 320 380। ठीक है, तो प्लस 380। ठीक है, अपान सही करें। देखिए किसका कह रहा, गया और पटना। गया के तो हो गए थे 570 और पटना कितने हुए, पटना ये इसके देखो 100 120 यानी 220 और प्लस 160। तो 220 और 380 हो गया। इनको प्लस इसको कर दिया। और पान नीचे क्या कह रहा, धनबाद और रांची। धनबाद कितने टोटल, ये देखिए 150 और 200, 150 और 250 कितने हुए 400 और 4 और 2 600, राइट। 250 और 150 400 और 2 4 और 2 600। तो ये हो गए आपके। और प्लस उसके बाद किसके, धनबाद और रांची। रांची पे आइए, रांची देखिए 100 200 और 300 280। तो कितने हो गए 300, 3 2 500 580 हो गए। ठीक, इनको प्लस कर लें तो कितना होगा आपका 0 8 7 15 और 5 3 8 और 1 9 और नीचे 6 और 580 6 5 1180। ठीक, परसेंट निकालना है इसलिए इंटू 100। तो क्या होगा, 1 जीरो, इससे ये जीरो 1 1 जीरो कैंसिल हो गया। 95 को 100 से मल्टीप्लाई करने कितना आएगा 9500। और इसको डिवाइड कितने कर दें 100 118 से
918 ये डिवाइड कर दें, कितने बार जाएगा, कितना 950 या 12×8 = 96, 8 टाइम हो सकता है चला जाए, 8 से मैं डिवाइड करते हैं, 8×8 = 64 और 8×1 = 8, 8×8 = 64 और 8×1 = 8 और 6 = 14 और 8×1 = 8 1 9, ठीक, बचा क्या 6, फिर 0, 60 हुआ, 118 टेबल 60 में तो एक बार भी नहीं जाएगा, तो न जाने 0 यानी 80 पॉइंट समथिंग होगा, जो वही आंसर होगा, थर्ड पार्ट, समझ गए, ये हमारा आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट % ऑफ द एवरेज सेल ऑफ शूज ऑन कोलकाता, पटना एंड धनबाद स्टोर इन 221 इज द एवरेज सेल ऑफ शूज ऑफ रांची स्टोर, अंसोल स्टोर एंड गया स्टोर, ठीक, तो इसमें ये रांची, अंसोल और गया के ऊपर लिखा जाएगा, क्यों कि कह रहा व्हाट % ऑफ द एवरेज सेल ऑफ कोलकाता, पटना एंड धनबाद इन 21 इज द एवरेज सेल, इज के बाद ये आया तो ये ऊपर रहेगा, तो रांची, अंसोल और गया देखें, पहले रांची, अंसोल, गया कि टोटल से किस ईयर में बता रहा, 2021, 2021 का ग्राफ कौन से, ये डॉटेड वाला, तो इसमें रांची 200 और अंसोल 200 200 400 और फिर ये गया 4 2 670, कितना हुआ 670, 2021 का 670 हुआ टोटल, ठीक, और कोलकाता, पटना, नहीं 1 मिनट, रांची, अंसोल और गया की जो सेल थी वो 22 की, 2022 की देखनी पड़ेगी, ये तो गलत है, 2022 कौन सा, ये वाला डार्क वाला है 2022 का, इसकी देखनी पड़ेगी, रांची कितनी 280 और 300, कितना हुआ 580, 280 ये और 300 ये, तो 580 580 700 800 पूरी हो जाएगी, ठीक, ये 22 वाला देखेंगे तो 800 हो गई पूरी, $800 और किसकी 21 की बता रहा, किसकी कोलकाता, पटना और धनबाद, 21 का ग्राफ हमारा ये, और कोलकाता, पटना और धनबाद ये वाला ग्राफ देखें, कोलकाता कितनी है 250 और फिर 120 और ये 250 250 250 250 500 ये, अब 620 हो गई टोटल, ठीक, देखिए 250 ये 250 ये 500 250 ये अब 250 ये अब 120 ये, फिर 5 और 620 टोटल हो जाएगी, 620 इंटू 100 कर दें, ठीक, देखिए 1 0 ये कैंसिल हुआ तो कितना हो गया, और कैंसिल करना चाहें तो इसको पूछ कर दें तो ये आएगा 31 और ऊपर 40, तो 40 को 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4000, यहाँ लिखते हैं 4000 को किससे डिवाइड कर दें 31 से, तो कितने टाइम जाएगा 31 बन जा 31 बचे 9 0 90 हुआ, कितने टाइम जाएगा 31 3 93 होता है, तो 2 ही बार जा पाएगा, तो कितना हुआ 62 62, ठीक है, और फिर कितना बचा 10 में से 2 गया 8 और 8 में से गया 6 गया 2, ठीक, 280 हुआ, अब कितने टाइम जाएगा 3 नेम 27 129 पॉइंट समथिंग आएगा, देखिए इसमें ये आपका थर्ड आंसर हो गया, समझ
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग लाइन ग्राफ केयरफुली आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शो द परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन स्कूल फ्रॉम स्टैंडर्ड 6 to स्टैंडर्ड 10 in the year 2023. The total number of students in the school is 2200। ठीक है, ये देखिए दिया है लाइन ग्राफ, इसमें किस क्लास में कितने परसेंट स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो दिया है। अब किस ईयर का दिया है, 23 का। एक स्कूल में ये क्लास दिए हैं, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, और परसेंट दिया जैसे 6 में 25%, 7th में 30%, 8 में 12%, इस तरह बच्चे पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन क्या कह रहा, द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन 8 इज x एंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन 9th इज दिस। 8th में x बॉयज एंड 9th में टोटल x + 40 बॉयज हैं। बॉयज की बात कर रहा, ठीक, टोटल स्ट्रेंथ की नहीं बात कर रहा, केवल बॉयज की। इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्टैंडर्ड 8 एंड स्टैंडर्ड 9 टुगेदर आर दीज, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 8th और 9th में टोटल गर्ल्स 120 गिवन है, और बॉयज जो है x एंड x + 40 गिवन है। तो हमको टोटल स्ट्रेंथ x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए टोटल स्ट्रेंथ कितनी है स्कूल की, 2200 गिवन थी कि नहीं। ऊपर देखिए ये टोटल स्ट्रेंथ स्कूल कितनी गिवन थी, 2200, और उसमें जो है 8th क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं, 8th क्लास में ये गिवन है 12%, और 9th क्लास में 18%। अगर दोनों मिला दिया जाए तो 18 + 12% और 18% मिला कितना हुआ, 30%। यानी दोनों क्लास मिला के टोटल बच्चे कितने हैं, तो यहाँ स्टूडेंट्स इन 8th ही 9th की बात कर रहा है, 8th एंड 9th, 8th और 9th मिला के टोटल कितने बच्चे हैं, 30%। तो 30% किसका 30% निकाल लें, जो कॉलेज टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, 2200। ये 2 जीरो कैंसिल कर दें तो 22 या 66, ठीक, 660 बच्चे टोटल 8th और 9th मिला के 660 बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें लड़के लड़कियां सब होंगे। तो लड़कियां तो 120 दोनों क्लास में मिला के, लड़के कितने हैं, x और x + 40। तो लड़के लड़कियों सबको जोड़ दें, ठीक, और उसको 660 के बराबर रख दें। तो बॉयज कितने हैं, x + x + 40, राइट, और गर्ल्स कितनी, 120। समझ रहे, 8th 9th के देखो, 8th 9th के बॉयज कितने, 8th में x हैं और 9th में x + 40, और हम गर्ल्स जो है टोटल 8th 9th मिला के 120, सबको जोड़ा तो किसके बराबर होना चाहिए, 660 के। तो इसको x + x कितना हुआ, 2x, और इसको प्लस किया तो कितना हुआ, 160 = 660। तो 2x = कितना हो जाएगा, इसको इधर आके माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 500। तो s कितना हो गया, 250। ये हमारा थर्ड पार्ट आंसर हो गया, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इन स्टैंडर्ड 6 द रेशियो ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स इज दिस। बॉयज गर्ल्स की रेशियो 6th क्लास में क्या है, 6:5, एंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन 6th इज 50 लेस देन दैट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन 7 जितनी गर्ल्स हैं उसमें 6 में जो उससे 50 गर्ल्स कम है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्टैंडर्ड 6 टू स्टैंडर्ड 7। 6 और 7th के बॉयज का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो 6 के द स्टैंडर्ड 6 रेशियो ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स। 6 में बॉयज गर्ल्स का रेशियो क्या है, 6 और 5। तो इसका पहले निकालने, 6th क्लास के बच्चे निकालने। 6th क्लास में कितने हैं, 25% स्टूडेंट टोटल पढ़ते हैं। ठीक है, तो
क्लास 6 में कितने बच्चे होंगे? 25 मतलब 25% आप कितने बच्चे हैं स्कूल में? 2200। इसका निकालें 25%, तो कितना हुआ? 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, 550 बच्चे 6 क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब उनमें बॉयज गर्ल्स का रेशियो दिया है 6 और 5, तो हमको क्या निकालना है? द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन 6 इज 50 लेस देन दैट ऑफ, तो गर्ल्स निकालने। तो 6 क्लास गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? गर्ल्स कितनी है देखिए, बॉयज गर्ल्स रेशियो 5/6 है, तो 5/6, 6 मतलब 5/6 नहीं, 6 + 5, टोटल कितने हैं? 6 और 5 11 इंटू 550, तो 11 5 जा 55 जा 250। ये गर्ल्स हमारी 6 क्लास की आ गई। लेकिन वो कह रहा कि जो है गर्ल्स 6 क्लास की जो है 7th क्लास से कितनी कम है? 50 कम है। तो 7th क्लास गर्ल्स कितनी होंगी? 7th गर्ल्स कितनी होंगी? इससे 50 और ऐड कर दें, 300 हो जाएंगी, राइट। लेस देन दैट ऑफ द टोटल नंबर 7th, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन 6 और 7th के बॉयज का हमको फाइंड करना है। अच्छा, तो 6 के बॉयज, 6 की गर्ल्स हमने निकालनी थी, कितनी? 250। टोटल बच्चे कितने थे? इतने। तो 6 के बॉयज कितने हो जाएंगे? 550 में से 250 माइनस करें तो कितने बच्चे? 300। ये हमारे 6 क्लास के हो गए। और 7th क्लास की गर्ल्स 300 हो गई। और टोटल कितने होंगे 7th के? टोटल देखिए 7th देखो कितने परसेंट है? 7th में 30% बच्चे पढ़ते हैं, तो 30% इसका निकालें। 30/100 इंटू टोटल कितना है? 2200। ठीक, तो 2 जीरो कैंसिल हुए, 22×66 660 बच्चे हैं। और उनमें गर्ल्स कितनी 7 निकाल चुके? 300, वो माइनस कर दें तो कितने हुए? 360 बॉयज 7th क्लास में। तो रेशियो क्या हो जाएगा? किसका? 6 7th रेशियो पूछ रहा। तो 6 में कितने बॉयज निकले थे? 300, और 7th में 360। एक जीरो कैंसिल हुआ, 6 से कैंसिल कर दें, 6 पंचे 30 और 6 छंग 36। तो क्या रेशियो हो गया? 5:6। ये हमारा रिक्वायर्ड रेशियो हो गया, समझ गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ गिव्स द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ इम्पोर्ट्स एंड बाय ए कंपनी टू द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द कंपनी ओवर द पीरियड फ्रॉम 2001 टू 2007। एक कंपनी है, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रेशियो गिवन है। कहाँ? 2001 से लेकर 2007 तक हर साल का। तो ये ग्राफ बना हुआ है ऑलरेडी। अब इसमें पूछ रहा फर्स्ट पार्ट, द इम्पोर्ट्स वर मिनिमम प्रोपोर्शनेट टू द एक्सपोर्ट ऑफ द कंपनी इन द ईयर। कह रहा किस साल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रेशियो मिनिमम रहा। ठीक, तो जो मिनिमम वैल्यू इनमें से जिस ईयर की, बस वही ईयर बता दो। जैसे 0.6 है, 0.8, तो 0.3 देखिए। पॉइंट ग्राफ, इसी ग्राफ से पता चल रहा सबसे नीचे ग्राफ कहाँ है? ये वाला है। 0.3 वैल्यू इसकी किस साल में रहा सब मिनिमम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रेशियो मिनिमम? 2003 में केवल 0.3 रहा, तो 2003 इसका आंसर हो जाएगा, फोर्थ पार्ट। इसमें कुछ करना नहीं, बस ग्राफ देख के सीधे बता देना है। ठीक, फिर नेक्स्ट, हाउ मैनी ऑफ द गिवन ईयर्स एक्सपोर्ट मोर देन द इम्पोर्ट? हाउ मैनी, अब कह रहा कि इसमें एक्सपोर्ट कितने सालों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा रहा। और रेशियो हमारा क्या दिखा रहा? इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो नीचे वैल्यू ज़्यादा होगी, डेसिमल में आएगा, 1 से छोटा होगा। तो जो 1 से छोटे यानी डेसिमल केवल हैं, बस वही उतने ईयर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा रहा, इंपोर्ट कम रहा। तो देखिए इसमें 1 से कम वैल्यू, ये 1 से कम, ये 1 से कम, ये तो ज़्यादा है, ये ज़्यादा है।
अब ये कम है, ये भी ज़्यादा। तो 1 2 3 4 साल में इंपोर्ट जो है कम रहा, एक्सपोर्ट ज़्यादा रहा। ठीक, 4 साल इसका आंसर होगा 4, ये सेकंड पार्ट। फिर नेक्स्ट आ जाइए इसी पे, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन इंपोर्ट फ्रॉम 2003 टू 2004। 2003 से लेकर 2004 2 साल में कितना इंक्रीज हुआ इंपोर्ट्स में। तो देखिए व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द इम्पोर्ट्स। अच्छा, इम्पोर्ट्स की वैल्यू दी ने, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रेशियो दिया है, तो उसके बेस पे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर यही होगा, डाटा इनएडेक्वेट, मतलब सफिशिएंट डाटा नहीं जिससे हम कैलकुलेट कर सकें। सेक्शन देखिए, कह रहा द पाई चार्ट गिवन हियर shows the spending of university on various sectors during the particular year. Study the chart carefully, answer the questions given below it. ठीक, all the values are in degrees, ये सब डिग्रीज में वैल्यू दिए हैं। तो इसमें दिखा रहा है डिफरेंट मदों में कितना कितना खर्च हुआ। जैसे स्पोर्ट्स पे 52 डिग्री, ये पाई चार्ट जो है डिग्री में ही होता है, क्यों पूरा एंगल जो एक पॉइंट के अबाउट पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री का, राइट, जानते होंगे। पूरा जो एंगल एक पॉइंट के अबाउट पूरा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। तो इसमें करा अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेंडिंग इज स्पेंट ऑन हॉस्टल। हॉस्टल देखिए, हॉस्टल का एंगल कितना है 46 डिग्री, हॉस्टल का एंगल कितना है 46 डिग्री, और टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। अपन 360 इंटू 100 कर दें तो इसका परसेंट निकल आएगा। हॉस्टल पे कितने परसेंट खर्च हुआ। 1 0 देखिए कैंसिल हुआ, और इसमें जो है 2 से कैंसिल कर दें कर, तो 2 18 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, ये 230 हो जाएगा ऊपर, और नीचे 18। ठीक, इसको भी कैंसिल कर दें तो 2 से हो जाएगा 2 9 जा, और ऊपर 2 बन जा 2 5 जा, 115 अपॉन 9 डिवाइड करें तो 9 1 9 बचेगा 2, 25 होगा, 9 दूनी 18। ठीक, 12 पॉइंट समथिंग होगा। तो फर्स्ट पार्ट आंसर हो गया, ज़्यादा आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 12 पॉइंट समथिंग में फर्स्ट में ही आ रहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखिए, देयर आर 5 इनलेट पाइप्स ABCDE एंड 5 आउटलेट पाइप दिस। ठीक है, तो ये पाई चार्ट इनके गिवन है। कह रहा 5 पाइप हैं ABCDE, इनसे पाइप में पानी, इसमें पानी टैंक में भरता है। अब ये PQRST, ये 5 पाइप ऐसे हैं जो उसको खाली करते हैं, कनेक्टेड इन दिस टैंक। द फर्स्ट पाई चार्ट, ये पाई चार्ट उसका दिया है। तो टोटल कैपेसिटी टैंक के 1000 लीटर। अब टाइम टेकन टू फिल द टैंक व्हेन ऑल द इनलेट पाइप्स आर ओपन टुगेदर 2 मिनट। सारे इनलेट यानी अंदर पानी भरने के लिए जितने पाइप हैं सारे पांचों खोल दिए जाएँ तो 2 मिनट में टंकी भर जाती। और अगर सारे खाली करने वाले पाइप खोल दिए जाएँ तो 1.6 मिनट में वो खाली कर देते, मतलब जितने टाइम भरने में लगता उससे कम टाइम में ही वो पांचों खाली कर देते हैं वो दूसरे वाले जो आउटलेट पाइप हैं। तो क्वेश्चन पे आ जाए, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट टाइम टेकन टू फिल द टैंक इफ पाइप्स ABDRS आर ओपनड। तो ABD तो भरने वाले पाइप हैं 3, और RS 2 खाली करने वाले पाइप हैं, राइट। तो देखिए ABD, इसमें देखिए A कितना भरता है 20%, और B कितना भरता है 15%, और C कितना भर रहा 25%। तीनों परसेंट अगर मिला दें तो 25 और 15, ABC नहीं ABD है, राइट, सॉरी ABD।
तो 25, 20 और 15 35 और 35 और 10 45, 45% पाइप वो भर देते हैं। ठीक, तो 45% पाइप भरने में उनको कितना टाइम लगता है? 2 मिनट पूरा भरते हैं। तो उनका इनका शेयर तीनों मिला के 45 है, तो 45% पाइप ये तीनों पाइप मिला के 2 मिनट में भरते हैं। या यूँ कहें कि 2 मिनट 45% भरते हैं, तो 1 मिनट में कितना भर देंगे? 45/2 यानी 22.5% भर देंगे वो दोनों मिला के। अब खाली करने वाले कौन कौन से? आर एस। आर कहाँ इसमें? आर देखिए ये है, 8% खाली करता है, और एस 4%, दोनों मिला कितने हुए? 8 और 4 12%। अब कितने टाइम खाली करते हैं? खाली करने वाले पाइप जो हैं वो कितना टाइम लगाते हैं खाली करने में? 1.6 मिनट। यानी 1.6 मिनट में कितना खाली कर देंगे? वो 12%। तो 1 मिनट में कितना खाली कर देंगे? 12/1.6, राइट। इसको कैलकुलेट करें, डेसिमल हटाएं तो ऊपर 0 लगेगा। 4 से कैंसिल कर दें, 4 चक्कू 16, 4 तियाँ 12, फिर 2 दूनी 4, 2 15, 15/2 कितना हुआ? 7.5। ठीक, अब देखिए इतने परसेंट भर दिया इन 3 पाइपों ने, भरने वाले ABT थे, और इतने परसेंट खाली कर दिया इन दो ने, RS। तो टोटल भर कितना पाया? तो इसमें से जितना भरा 22.5, उसमें से जितना खाली हुआ 7.5, उसको माइनस कर दें, क्योंकि इतना भरा इतना खाली हो गया। तो कितना बचेगा? 15% ये भर पाया। कितने? 1 मिनट में। तो पूरा 100% भरने को कितना टाइम लगेगा? 100 से इसको 15 को से डिवाइड कर दें 100 को, तो 15 छक्का 90, बचेगा 10, 0 15 छक्का 90, 15 छक्का 6.67 मिनट में पूरा, ये पाँचों पाइप खोलने पर 6.7 मिनट लगेगा। ये पार्ट आंसर हो गया। 20 देखिए, द टाइम टेकन बाई पाइप B and C टुगेदर टू फिल द टैंक इज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी मिनट्स मोर देन द टाइम टेकन बाई A and D, AD and E। देखिए, टाइम टेकन बाई पाइप BC टुगेदर टू फिल द टैंक, B और C कितना टाइम लगाएंगे पहले तो ये निकाल लें। B और C, B का 15% और C का 25, तो 15-25 कितना हुआ? 40%। यानी 2 मिनट में B और C मिला के 2 मिनट में कितना? 40% भर देंगे। तो 1 मिनट में कितना भर पाएंगे? या इससे छोड़ देंगे, 40% जो है वो 2 मिनट में भरते हैं। तो 1% कितने में भरेंगे? 2/40 में। अगर पूरा 100% भरना हो तो 2 5 40 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 पंचे, यानी 5 मिनट में वो भर देंगे B और C मिला के। और आगे कह रहा हाउ मेनी मिनट्स आर, अच्छा AD और ADE, 5 तो पाइप थे भरने वाले, B और C, ये तो मैं 5 मिनट भर पा रहे, बाकी 3 बचे जो ADE वो कितने मिनट भर पाएंगे? तो ये 40% भर दें, बाकी जो 60% बचा वो ये तीनों मिलके भरेंगे। तो 60% पाइप जो है वो 2 मिनट में भर देते हैं, ADE मिला के, AD और E मिला के। तो 1% 2/60 मिनट में, और पूरा 100% भरना हो तो 2/60 इंटू 100। ठीक, 1 0 कैंसिल हुआ, 2 3 6, 10 को 3 से करेंगे 3.33 आ जाएगा। अब कह रहा डिफरेंस इनका निकालना है। ठीक है, 20 को 3 से करेंगे 3 3, 2 3 6, 60% 2 मिनट भरते हैं। तो 1% 2/60 और 100% 2/60 इंटू दिस। ठीक, तो 5 में से 3.33 को माइनस कर दें, तो 10 में से 7, 6
अब 4 में से गया 1.67 टाइम, 1.67 मिनट टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक, बस ये इसका आंसर हो गया।